दोस्तों, आप सबको याद होगा कि पिछले साल हमारे देश के एक होनहार फाइटर पायलट अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान के कब्जे में आ गए थे और हमारी सरकार ने उन्हें रिहा भी करवा लिया था। और जब वो रिहा होकर भारत पहुंचे थे तो पूरे देश में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई थी। मेरी आज की कहानी उसी लहर पर आधारित है। कहानी का नाम है पीली सरसों और कहानी की लेखिका है सुनीता खोखा जी। ये कहानी पंजाब के एक गांव की है जो सरहद से जुड़ा हुआ है। जब से पता चला है कि जंग नहीं होगी, गांव के जवान लड़के मुंह फुला फुला कर घूम रहे हैं। टोलियां बना बना के सरकार पे लानत भेज रहे हैं। सरदारे का बड़ा लड़का नया नया पहलवान उभरा है, कह रहा है जे मैनू बेच दिया ते पसलियां तोड़ देनियां सालियां दियां। टीटा जो सिर्फ 15 साल का है बोल रहा है पासे तोड़ देने चाहिए दी हरामियां दे। छुटन बिहारी भी तैश में बोल रहा है एक पायलट के लिए समझौता करने की बजाय बम डालना चाहिए था कमीनों पर। सुरजीत लंबरदार वो भी उसके हाँ में हाँ मिला रहा है। चाय की दुकान पे मजलिस लगी है। बूढ़े फौजियों की महफिल में तो जैसे जवानी सी आ गई है। सारे अपनी अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहे हैं, बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे हैं। बंदी पायलट के रिहा हो जाने से दोनों देशों के बीच का तनाव कुछ कम हो गया है और इसीलिए सारी तरफ जश्न का माहौल है। जब शाम गहरी होने लगी तो सबने देखा कि करतारा जो 2 घंटे से खामोश बैठा था, बस चुपचाप बैठकर सबकी बातें सुन रहा था, उठा और घर को चल दिया। पीछे से आवाज आती है, अरे इसे क्या हुआ? जब से जंग छिड़ने के आसार नजर आने लगे थे उसने चुप्पी सी साध ली थी। 60 साल का होने को आया है। स्कूल का प्रिंसिपल हुआ करता था। चाल में अभी भी वही शान है। घर की दहलीज पर पहुंचकर उसने जोर से अपनी बेबे को आवाज लगाई, बेबे छेती रोटी पा दे, बड़ी भूख लगी है। बेबे अपने करतारे को देखकर हैरान सी रह जाती है। सोचती है ये मेरे पुत्र का बचपन कैसे जाग गया। करतारा वहीं अपनी बेबे की मंजी पर बैठ जाता है। बेबे जोर की हाँक लगाती है, निराणो जा करतारे जो का दूध ले आ और नाले रोटी पा। बेटे के माथे पर हाथ फेरते हुए बेबे पूछती है कि गल पुत्र आज बड़ा खुश है। करतारा भी भूल जाता है कि वो 60 साल का हो गया है। बस अपनी मां की छाती से चिपक जाता है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। बेबे समझ जाती है कि इसे अपना पुत्र याद आ गया जो पिछली जंग में शहीद हुआ था। बेबे प्यार से उसके माथे को चूमती है और दुलार करती हुई बोलती है, ना पुत्र ना। माहौल चेंज करने के लिए बेबे फिर से राणो को आवाज लगाती है। राणो हाथ में दूध का बड़ा सा ग्लास लिए हुए आती है और करतारे को देते हुए पूछती है, की होया तुसी आज इन्हें खुश क्यों हो? करतारा उसे बैठने के लिए इशारा करता है। राणो पीढ़ी को खींचकर बेबे की मंजी के पास ही बैठ जाती है। जब से उसके बेटे की मौत हुई थी, राणो भी कभी उसे एक पल भी नहीं भुला पाई। लेकिन फिर सारे कुणबे का मुंह देख वो जी लेती है। करतारा उसे कहता है, हाँ रणजीत कौरे, मैं आज खुश हूं, बहुत खुश हूं। और खुश इसलिए हूं क्योंकि जंग टल गई है। देख, अब मुझ में हिम्मत नहीं रही कि मैं अपनी मिट्टी छोड़ कहीं और जाऊं, अपने खेत खलिहानों को छोड़कर जी सकूं।
और एक और बात, अब मुझ में इतना हौसला भी नहीं रहा कि मैं अपनी नरम पीली सरसों को वीरान होते देख सकूं। इन बूढ़ी आंखों में अब इतनी जान नहीं कि वो अपनी लहलहाती खेती को टैंकरों के तले कुचले जाना देख सके। मैं और नहीं देख सकता रौंदी जाती अस्मत को, बेवा होती बहनों को, यतीम हुए बच्चों को, और फिर मेरे तेरे और सरहद से सटे अपने इस गांव के जख्म तो लड़ाई का नाम सुनते ही हरे हो जाते हैं। मैं खुश हूं कि लड़ाई नहीं हो रही। आज बड़े दिनों बाद मेरा रज के रोटी खाने का मन है। बेबे कहती है, नीराणो जा छेती रोटी ले आ, और सुन अपनी भी पाला, आज सारे इकट्ठे खा लवांगे। पीढ़ी से उठती उठती राणो बस एक ही बात सोच रही है कि काश अगर पिछली जंग भी ना हुई होती तो मेरी कोख भी उजड़ने से बच जाती।